साथियों, आप सभी को जय भीम। आपको पता ही है कि 2 अप्रैल 2018 को जब हम सब लोगों ने मिलकर भारत बंद किया था, इस बात के लिए कि सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार रोकने में नाकाम रही है। दलितों के साथ न्याय करने के लिए जो कानून बना था, उस कानून को एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कमजोर किया जा चुका था और हमने सरकार से ये मांग की थी कि इस कानून को और दलितों से जुड़े तमाम मसलों को, आदिवासियों से जुड़े तमाम मसलों को, पिछड़ी जातियों से जुड़े तमाम मसलों को सरकार पुख्ता तौर पर हल करे। उस 2 अप्रैल के भारत बंद की सफलता से हम ये उम्मीद करते थे कि सरकार को ये हम लोगों का गुस्सा, हम लोगों का साथ होने वाले अन्याय का अंदाजा होगा और सरकार उन तमाम मुद्दों पर कार्यवाही करेगी जिसकी वजह से दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों में एक भारी गुस्सा मौजूद है। उस भारत बंद को 3 महीने बीत चुके हैं, या कहा जाए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन तमाम मुद्दों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार के मंत्रियों ने बार बार यह विश्वास दिलाया कि वो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून पर अध्यादेश लाएंगे और जरूरत पड़ी तो उसका कानून में सुधार करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बल्कि बार बार ये देखने में आ रहा है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं होता तब तक वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमको ये भी पता है, हमारे बहुत सारे नौजवान 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान सरकार ने उनको जबरदस्ती हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में निर्दोष लोगों को फंसाया गया। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो दलित और आदिवासी समाज से आते थे, जो छुट्टी पर थे, उनको जानबूझकर निशाना बनाया गया और उनको इस भारत बंद के अंदर विभिन्न धाराएं लगाकर फंसाया गया। अभी भी हमारे हजारों नौजवान जेलों में बंद हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं और सरकार बार बार वायदा करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई मुकदमे वापस नहीं ले रही है। इस देश में गैर दलित हजार आंदोलन करते हैं, रेलों में तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा की कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होने की बजाय उनको मुआवजा दिया जाता है। तो ये दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ ये दोहरापन जो है सरकार का, ये साफ नजर आता है और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पता है, चंद्रशेखर रावण, शिव कुमार प्रधान, सोनू और दीपक बावरा जैसे लोगों को सरकार ने रासुका में उत्तर प्रदेश में बंद करके रखा हुआ है। उन लोगों को 1 साल से ज्यादा जेल में बंद किया हुआ है। भीम आर्मी के सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, केवल इस बात के लिए कि उन्होंने शब्बीरपुर में दलितों के गांव पर जो हमला किया गया, दलितों के जो घर जलाए गए, उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि दलितों के साथ अन्याय की हद पार हो चुकी है। आदिवासियों के साथ अन्याय की सारी हदें पार हो चुकी हैं। जो झारखंड, छत्तीसगढ़ आदिवासियों के शासन के लिए बना था, आज उन सरकारों पर गैर आदिवासियों का कब्जा है और वहां आदिवासियों को पत्थलगड़ी और विभिन्न तरह से उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए न्यायपालिका से हमें उम्मीद थी कि वो दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों के साथ न्याय करेगी,
लेकिन जैसा आपको पता है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार कानून के खिलाफ जो उसको डाइल्यूट करने का मसला आया, उसमें एक जज जो रिटायर हुए, उनको सरकार ने रिटायरमेंट के उसी दिन शाम को उनको ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बना दिया। जिस व्यक्ति ने 30 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाली, 30 करोड़ दलित आदिवासियों के साथ न्याय के कानून को कमोबेश रद्द करके, कमोबेश उसको डाइल्यूट करके 30 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाली, सरकार ने उस व्यक्ति को ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बना दिया। इससे पता लगता है कि सरकार की नीयत दलित और आदिवासी और पिछड़ी जातियों के साथ न्याय करने की नहीं है। इसलिए साथियों, हम ये समझते हैं, हमारी उम्मीद थी कि मानसून का ये सत्र जो 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, कि सरकार हमारे हकों को रिवाइव करने के लिए और हमारे साथ न्याय करने के लिए कानून लेकर आएगी या अध्यादेश लेकर आएगी। लेकिन हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं कि वो कानून बनेगा। हम ये बताना चाहते हैं, पिछले 3 महीने से हमने किस किस के दरवाजे को दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों के साथ न्याय होने के लिए नहीं खटखटाया। हम पार्टी दर पार्टी हमने उनको संपर्क किया है, हमने सरकार के मंत्रियों से बात की है, और अब तो ये बात साफ हो गई है कि सरकार के खुद के लोग ये कह रहे हैं कि दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि सरकार को अपनी ताकत का दोबारा एहसास कराया जाए। मैं जानता हूं सरकार सारे हथकंडे अपनाएगी, डराएगी, धमकाएगी, रासुका लगाएगी, धारा 144 लगाएगी, लेकिन साथियों, यदि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकारों को तो छीना जाता है। आज वो वक्त आ गया है, हमें अपनी ताकत का अंदाजा सरकार को कराना है। कहा जा रहा है कि ये जो पार्लियामेंट का सत्र है, ये आखिरी सत्र है। अगर सरकार ईमानदार है, सरकार की मंशा दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के साथ न्याय करने की है, तो गिनती के कुछ दिन बचे हैं कि सरकार उसमें न्याय करे। और हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने अगर 30 जुलाई तक न्याय नहीं किया, तो 9 अगस्त को मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जैसे हमने 2 अप्रैल को भारत बंद किया था, वैसा ही 9 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद करना है। सबको सड़कों पर आकर अपना विरोध प्रदर्शित करना है, शांति से हाथ जोड़ के, निवेदन करके, लोगों को फूल देके भारत बंद सफल करना है। हमें किसी हिंसा की कार्रवाई में शामिल नहीं होना है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के जवानों को धोखा दिया है। इस सरकार ने जो नारे लगाती है जय जवान जय किसान के, उन्होंने जय जवान और जय किसान के नारे को और जवानों को और किसानों को धोखा दिया है। जो सरकार जवानों को, देश के लिए जान देने वाले लोगों को धोखा दे सकती है, जो सरकार देश के लिए अनूप जाने वाले लोगों को धोखा दे सकती है, दलितों के साथ धोखा दे सकती है, उस सरकार के खिलाफ हमें 9 अगस्त को मैदान में उतरना होगा। मैं तमाम सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यह आपका आंदोलन है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। यह समाज के सम्मान का आंदोलन है, स्वाभिमान का आंदोलन है, न्याय का आंदोलन है, समानता का आंदोलन है। न्याय, सम्मान और समानता के लिए 9 अगस्त को सड़कों पर उतरना है और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना है। जय भीम, जय भारत।